दामाद जी, माँ तो आपकी भी दो ही हैं, चाहे मानो या ना मानो। कितने साल बाद तो आप अपनी बेटी के यहाँ रहने आई हैं और अब जाने का भी समय आ गया। कुछ दिन और रुक जाती, गुनगुन को भी कितना अच्छा लग रहा था। कुछ दिन पूरे 2 महीने हो चुके हैं, अब तो तेरी गुड़िया ने भी पैर ले लिए। मेरी जिम्मेदारी खत्म। तेरी भाभी भी वहाँ अकेली कितना कुछ संभालेंगी और फिर एक न एक दिन तुम्हें ही सब कुछ संभालना है। हिम्मत रखना दामाद जी, और गुनगुन के साथ ही अपना ख्याल भी रखना। पर माँ सुप्रिया किसी छोटे बच्चे की तरह से रोने लगी। माँ आप जल्दी कीजिए, वरना या तो आपकी फ्लाइट छूट जाएगी या फिर आपकी बेटी के कारण यहाँ बाढ़ आ जाएगा। वैभव ने हंसते हुए कहा, क्या जानो मायके का स्वाद। मायका शब्द बोलते ही जैसे जिह्वा पर एक मिश्री सी घुल जाती है। बचपन से लेकर जवानी की सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। सालों साल पहले छोड़ा वह घर, वह गलियां, दोस्ती यारी, सर्दियां, गर्मी की वो छत की शाम सुनते ही आज भी बदन को तरोताज़ा कर देती हैं। सुप्रिया बिना सांस लिए ही एक बार में अपनी बात कह गई थी। सुप्रिया जिसकी वैभव के साथ शादी हुए 5 साल हो चुके थे। वैभव एक मल्टीनेशनल कंपनी के मैनेजर की पोस्ट पर विदेश में कार्यरत है। उनकी बेटी गुनगुन के जन्म के वक्त वैभव की मां सुप्रिया की देखभाल के लिए आ गई थी। पिताजी लकवाग्रस्त होने के कारण विदेश नहीं आ सकते थे, इसलिए वह उन्हें अपनी बेटी के पास छोड़कर सिर्फ सुप्रिया का हेल्प करने के लिए ही आई थी। 15 दिन रुकने के बाद ही वह अपने घर वापस लौट गई थी। तब सुप्रिया ने अपनी मां सुनीता जी को बुला लिया था। आज उनके वापस जाने का भी समय आ गया था। हाँ, ये तो है, मायके का मोह होता ही ऐसा है कि उम्र चाहे कोई भी हो, पर लड़की का दिल छूटता नहीं है। पर तू चिंता क्यों करती है? जब भी तेरा मन करे तो अपने घर रहने आ जाना। सुनीता जी ने अपनी आंखों के कोर में छुपे आंसुओं को पोंछते हुए कहा। माँ, वैसे तो आप दोनों ही अपनी जगह सही हैं, पर क्या कभी आपने सोचा है अगर लड़की का मायका छूटता है तो एक लड़के से भी उसका घर छूटता है। जब वह पढ़ाई करने अपने माता पिता से दूर हॉस्टल पढ़ने जाता है, उसके बाद जब कहीं दूर नौकरी लग गई, एक नई जगह सेटल होता है जहाँ कोई भी उसकी जान पहचान, उसका पुराना दोस्त यार नाते रिश्तेदार आदि कोई भी नहीं होता। और कुछ तो इतने बदनसीब होते हैं कि वो चाह कर भी अपने माता पिता के पास नहीं रह सकते। जहाँ आज के ज़माने में कड़ी प्रतिस्पर्ध के भी अपनों के साथ न रहना कुछ लड़कों की न केवल मजबूरी है, अपितु अपने परिवार के इकलौते पालनहार होने की वजह से उनकी ज़रूरत भी है। वैभव बोले चले जा रहा था। पहली बार सुप्रिया ने वैभव को इस कदर टूटा और अंदर से रोता हुआ देखा था। इतने सालों में उसने वैभव का यह रूप कभी भी नहीं देखा था, या उसने खुद ही कभी उसे टटोलने की कोशिश ही नहीं करी थी। बेचारा वैभव, जो कम उम्र में ही पिताजी के लकवाग्रस्त हो जाने के कारण जिस पर शुरू से ही बहुत जिम्मेदारियां रही थी, उसने खुद से ही पढ़ लिखकर अपने आप को इस काबिल बनाया था। वह अपने माता पिता के साथ रहना चाहता था, पर चूंकि उनके महंगे इलाज के कारण वह यह अच्छी सैलरी वाली नौकरी भी नहीं छोड़ सकता था। सुप्रिया, मैंने अक्सर लड़कियों को कहते सुना है कि वह शादी के बाद अपने माता पिता घर सब छोड़ कर आई हैं, जबकि वह भूल जाती हैं कि वो एक घर को छोड़ नए घर में प्रवेश कर जाती हैं। उनके एक नहीं 2 घर, 2 माँ, 2 पिता, भाई बहन सभी उनके साथ ही होते हैं, जो हर पल हर कदम उनकी मदद, उनकी बात सुनने को तैयार रहते हैं। पर लड़के, उनके पास तो कोई विकल्प ही नहीं बचता। परिवार की जिम्मेदारियां उन्हें अपने माता पिता से ठीक से दुख भी नहीं बांटने देती। वैभव के मन का गुब्बार आज पूरी तरह से फूट चुका था। मैं समझती थी कि तुम्हें मुझसे ज्यादा बेहतर कोई भी नहीं समझ सकता, पर शायद मैं गलत थी। मैं तुम्हें कभी ठीक से समझ ही नहीं पाई, पहचान ही नहीं पाई कि तुम अंदर ही अंदर कितनी मुश्किलों से अकेले ही जूझ रहे थे। सही कहा, सिर्फ लड़कियां ही अपने घर से दूर नहीं होती, बल्कि लड़के भी अपने घर से दूर होते हैं। लड़का और लड़की में कोई भी अंतर नहीं है।
सुप्रिया ने वैभव का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, वैसे दामाद जी, माँ तो आपकी भी दो हैं। हाँ, बस बात यह है, मेरी बेटी सुप्रिया की तरह आप मुझसे अपनी सास की बुराई नहीं कर सकते। सुनीता जी ने हंसते हुए कहा, चलिए, वरना आज फ्लाइट तो जरूर छूट जाएगी। सच तो यही है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां घर छोड़कर जाती हैं। कुछ लड़कों की अपनी मजबूरी भी होती है कि वह चाह कर भी अपने माता पिता के न तो साथ रह पाते हैं और न ही उन्हें अपने पास रख पाते हैं। उन्हें भी वह बचपन की गलियां, वो घर, माँ के हाथ का खाना हर पल हर समय याद रहता है। बस वह हम लड़कियों की तरह अपने मन की बात हर किसी से कह नहीं पाते। उम्मीद करती हूँ आप मेरी बात से सहमत होंगे। अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।